अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की लज़ीज़ सी, बहुत ही सबकी फ़ेवरेट रेसिपी बीफ कोफ्ता। बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको फ़ॉलो करके आप ये रेसिपी बहुत ही अमेज़िंग बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का कीमा। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। 1 केजी हमें बीफ का कीमा चाहिए। उसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, फ्रेश आपने कूटना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लोग प्याज़। 2 प्याज़ लिए थे हमने, उसको जो है हम लोगों ने चॉप कर लिया, उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया। और इसमें कुछ 4 मिर्चें शामिल करेंगे। बड़े साइज़ की 4 मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, उनको भी हमने चॉप कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे साथ में। 4 टेबलस्पून हम लोगों ने इसमें बेसन शामिल करना है। बेसन को हम लोगों ने हल्का सा भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 4 टेबलस्पून बेसन। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर लें। 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया था। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हाथों की मदद से हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये एक जान ना हो जाए। तो हमने कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से ये कंबाइन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लोगों ने इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनानी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो हम लोगों ने इसकी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। आपने बॉल्स ऐसी बनानी है कि उसमें एक भी क्रैक ना हो। अगर एक भी क्रैक हुआ तो जो आपका कोफ्ता है वो फट सकता है, ख़राब हो सकता है, टूट सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कोफ्ता है वो बिल्कुल क्रैकलेस हो। आप चाहें तो अपने मिक्सचर में 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने इनको फ्राई करना है। तो थोड़ा-सा घी डालेंगे कढ़ाई में और उसके गर्म होने का वेट करेंगे। ठंडे घी में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने कोफ्तों की एक साइड को पका लिया है 5 मिनट के लिए, दूसरी साइड पे भी 5 मिनट के लिए पका लिया है। फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो चुका है। अब सेकंड बैच हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। 5 मिनट एक साइड से पकाएँगे, 5 मिनट हम लोग दूसरी साइड से पकाएँगे और आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से सारे के सारे कोफ्ते जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इसका मसाला तैयार करने की, ग्रेवी तैयार करने की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 4 बड़े साइज़ के हम लोगों ने प्याज़ लिए थे, रफली चॉप करके हम लोगों ने उसी घी में जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, उसी में हम लोग इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज़ों को। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ हम लोग इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे। बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी बनती है, आप लोगों ने इस तरीके से लाज़मी ट्राई करनी है। आप दुआएँ देंगे मुझे कि इतनी अमेज़िंग रेसिपी आप लोगों ने पहले कैसे ट्राई नहीं की। तो आप लोगों ने लाज़मी रेसिपी ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक जो है वो मेरे साथ लाज़मी शेयर करना है। और कुछ स्पाइसेस इसमें जाएँगे, बेसिक से स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स जो है वो इसमें चले जाएँगे। यहाँ से आप क्वांटिटी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट मसालों को भी हम लोग इसके साथ भून लेंगे और सिर्फ 2 घूंट हम लोगों ने पानी के इसमें शामिल करने हैं, ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो जले नहीं। अब बारी आती है इस मिक्सचर को थोड़ा-सा ठंडा करके ग्राइंड करने की। तो हम लोग इसको ब्लेंड करके अच्छे से हम लोगों ने इसका पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, वही पानी जिस जार में हम लोगों ने इसको ब्लेंड किया है ब्लेंडर में, उसी को थोड़ा हिला के हम लोग इसमें वो पानी शामिल कर देंगे। बहुत ही स्मूथ सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। 2 से 3 मिनट हम लोगों ने इसको पका लेना है ग्रेवी को अच्छे से। ये कुछ खड़े मसाले हैं, ज़ीरा है और दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं और एक जो है वो बड़ी इलायची है, वो इसमें शामिल कर देंगे।
ताकि ग्रेवी में भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब हम लोगों ने इसमें शामिल कर देने हैं कोफ्ते और हमने इसको हल्के हाथों से हिलाना है और ग्रेवी में इसको पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से घी जो है वो ऊपर आ चुका है, हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत मज़े के तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी सख्ती से नहीं हिलाना, बहुत ही स्पैचुला की मदद से आराम से हम लोगों ने इसको हिलाना है ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे नहीं। सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आती है, बहुत अच्छा अरोमा लेके आती है। तो माशाल्लाह से हमारे जो बीफ कोफ्ता है वो बन के तैयार है, बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही लाजवाब। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ। चलें बारी आती है इसको ट्राई करने की कि बीफ कोफ्ते कैसे बने हैं। हम लोगों ने इसके साथ जो है ख़मीरी रोटी बनाई थी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। दिखने में जितने ये मज़े के लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी बने थे। बहुत ही टेंडर और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। चिकन जो है, चिकन कोफ्ते उससे भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं। जब हम इसे तोड़ेंगे तभी टूटेंगे, वैसे ये नहीं टूटेंगे। तो बहुत ही अमेज़िंग रेसिपी है। बस जो टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताई गई हैं, आप लोगों ने उनको लाज़मी फ़ॉलो करना है। उम्मीद है आज की सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।